ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू प्लस 1 बी क्यू प्लस 1 सी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, देन आपको बताना है a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू प्लस 1 बी क्यू प्लस 1 सी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए बी सी इक्वल नहीं है, देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी, नॉट ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी का प्रोडक्ट निकालना। ठीक, डिटरमिनेंट को ध्यान से देखो, क्या करने का मन कर रहा है। लास्ट क्लास एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर कोई रो या कॉलम का एलिमेंट दो दो है तो उसको तोड़ सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको दो डिटरमिनेंट में हमने ब्रेक कर दिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, पहला दोनों कॉलम सेम दोनों में, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया मान लो ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो इधर क्या आ गया 1 1 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब दूसरा चीज देखो ध्यान से, क्या फर्स्ट रो से कुछ कॉमन आएगा, ए, सेकंड रो से बी, थर्ड रो से सी, तो बाहर आगे करते जाओ, तुम भी करते जाओ, आसान आसान चीजें हैं। ए बी सी बाहर आ गया, तो यहाँ पे ए कॉमन लिया है तो 1 ए स्क्वायर 1 बी बी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो तो, अच्छा इस वाले डिटरमिनेंट को इसके जैसा बनाते हैं दिखने में, देखो ध्यान से, इसको हम इसके जैसा बना सकते हैं। क्या करना होगा, किसको किसको चेंज करें, सबसे पहले तो इन दोनों को करते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद इसको कर देते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने चेंज किया C2 से C3 को, देन C1 से C2, इसके बाद ये, तो क्या, और दो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पहुंच गया देखो यहाँ पे 1 1 1, ये पहुंच जाएगा यहाँ पे ए बी सी, और ये पहुंच गया इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो दोनों सेम ही है, इसको कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, कॉमन कॉमन कर लो, इसको डेल्टा मान लो थोड़ी देर के लिए। लेट अस अज्यूम ए बी सी ये डेल्टा है और ये भी डेल्टा है इक्वल टू 0, डेल्टा दोनों से कॉमन, तो डेल्टा कॉमन, तो अंदर आ गया ए बी सी प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपको यहां से मिलेगा ए बी सी प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ए बी सी का वैल्यू कितना -1। ये डेल्टा 0 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, थोड़ी देर बाद पता लगेगा। ये डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता अगर ए बी सी इक्वल ना हो, क्यों, थोड़ी देर बाद एक सवाल दूंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अगर ए बी सी इक्वल ना हो तो ये डिटरमिनेंट कभी 0 बन ही नहीं सकता। लिखते जाओ, आज सिर्फ सवाल ही करना है हमें। इसका वैल्यू निकालना है, बहुत सारे डिटरमिनेंट, इनफाइनाइट डिटरमिनेंट्स, इनका सम फाइंड करना है। पहले डिटरमिनेंट में है 1 2 1 4, सेकंड में है 1/3 2 1/2 4, थर्ड में है 1/9 2 1/4 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जा रहा है, और इन सबका सम क्या होगा ये हमें निकालना है। देखो इनको ध्यान से, सब में एक चीज कॉमन है, क्या, सेकंड कॉलम, अरे 1, सेकंड कॉलम सबका सेम है ना। इमेजिन करके देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, एक बड़ा सा डिटरमिनेंट जिसका सेकंड कॉलम तो क्या है 2 4, और फर्स्ट कॉलम जो है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, क्या ऐसा होता, यही टूट के वहां गया होता, इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट डिटरमिनेंट्स में टूट गया, सेकंड कॉलम सब में सेम है। एंड व्हाट इज दिस, जीपी, इनफाइनाइट जीपी बताया था कुछ दिन पहले भी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a by 1 minus r, बस यूज कर लो। इसमें बताओ फर्स्ट टर्म 1 है, यस है, 1 माइनस कॉमन रेशियो देखो 1/3 है, और इसमें देखो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है, दिख रहा है, यस है, 2 4 खत्म कहानी। 1 माइनस 1/3 हो गया 2/3, उल्टा करोगे तो 3/2, और 1 माइनस 1/2 1/2 उल्टा करोगे तो 2
2 4 और ये जो छोटा डिटरमिनेंट है 4 into 3 by 2 6 minus 4 आंसर इज 2। ध्यान से देखिए बहुत सिंपल। a upon 1 minus r first term divided by 1 minus common ratio। तुम लोग को बोला सीक्वेंस सीरीज पढ़ो, नहीं शुरू किया तुम लोग। नेक्स्ट आपको निकालना है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n डिटरमिनेंट 1 r स्क्वायर x y z n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। जीरो होता है। हाँ जी, मैंने बताया था समेशन प्रॉपर्टी, जिस रो या कॉलम में वेरिएबल है, वेरिएबल r है, तो देखो फर्स्ट कॉलम में r का टर्म है, तो इस सिग्मा को हम अंदर भेज सकते हैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग सब जगह। तो हमने इसको अंदर भेज दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाता है समेशन 1 r इक्वल टू 1 to n समेशन r इक्वल टू 1 to n एंड समेशन ऑफ r स्क्वायर r इक्वल टू 1 to n। बाकी सब सेम x y z n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। याद करो बचपन का फॉर्मूला समेशन ऑफ 1 n तो ये हो गया n समेशन ऑफ r ये हो गया 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n। ये हम जानते हैं n into n plus 1 by 2 होता है। और समेशन ऑफ r स्क्वायर 1 स्क्वायर plus 2 स्क्वायर plus 3 स्क्वायर n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। बाकी तो सेम है n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। ऐसा लगता है फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम हो गया। यस वैल्यू कितना जीरो। हमें पता है किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। नेक्स्ट एक डिटरमिनेंट गिवन है 104 114 124 230 270 310 508 528 548। इसका वैल्यू पूछा क्या होगा। तो ऐसा लगता है कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो एक्सपांडिंग कर रहे हैं हम इसको, प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी कैसे लगाएं? मैंने R2 को लिखा R2 माइनस R1 लिख सकता था क्या? यस सर। बताया था लास्ट क्लास प्रॉपर्टी आपको। तो जरा बताओ फर्स्ट रो को छोड़ दिया मैंने 104 230 508 ठीक है। यस R2 माइनस R1 करूं, R2 को R2 माइनस R1 करूं क्या मिलेगा? 114 माइनस 104 कितना 10 इधर 40 इधर 20 ठीक। और R3 को चेंज कर दूं मैं, R3 को R3 माइनस R2 सोचो 124 माइनस 114 कितना 10 इधर कितना 40 है 40 R3 माइनस R2 कर रहा हूं। दिस माइनस दिस देखो 20 है। यस ऐसा
ऐसा करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, और हमने देखा कि दोनों को क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, बिना एक्सपांड किए बता सकते। Yes. एक चीज और जो ध्यान देने वाली बात थी, ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट कॉलम एपी में था, फील करो 104 114 124, हाँ सर। सेकंड कॉलम भी देखो एपी में था, Yes sir. और थर्ड कॉलम भी देखो AP. कॉमन डिफरेंस वाले अलग अलग है, लेकिन तीनों कॉलम किसमें, एक एक में। ये डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी समझ लो इसको, कि अगर किसी डिटरमिनेंट का तीनों रो या तीनों कॉलम एपी में हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो नोट डाल के ये बात लिख लेना है, इसको पहले लिखो। लिखो नोट डाल के, इफ ऑल द रोज और ऑल द कॉलम्स आर इन एपी, if all the rows or all the columns are in AP, then value of determinant will be 0. All the rows or all the columns are in AP, then value of determinant will be 0. Value of determinant will be 0. अब आते हैं उस डिटरमिनेंट पे जिसकी बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, बहुत स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है ये, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आपको बोलेगा इसका वैल्यू निकालें विदाउट एक्सपांशन, एक्सपांशन डायरेक्टली नहीं करना है। तो किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने से पहले हम एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं और किसी रो या किसी कॉलम में नंबर ऑफ जीरो लेके आते हैं। जीरो अपना मेन मकसद है, अगर 3 एलिमेंट है तो कम से कम 2 जीरो में लेके आ जाऊं ताकि एक्सपांड करूं आसानी से, ये तरीका होता है। अब जैसे 1 1 1 है तो कहानी वैसे ही आसान है, हमें पता है 1 - 1 जीरो होता है, तो हमने R2 को चेंज कर दिया किससे, R2 - R1 से, R3 को चेंज कर दिया किससे, R3 - R1 से। ठीक है, करो तो डिटरमिनेंट क्या मिलता है, R1 के साथ कुछ नहीं किया, 1a स्क्वायर, R2 - R1 करूं तो क्या जीरो, इधर b - a, इधर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, R3 - R1 करूं तो जीरो, c - a एंड c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिखा सबको? Yes. अब क्या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग आसानी से एक्सपांड हो जाएगा, Yes, sir. बाकी दोनों तो जीरो है, तो क्या मैं 1 इनटू दिस b माइनस a इनटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c माइनस a इनटू क्या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा? Yes sir. ध्यान से देखो तो b माइनस a c माइनस a दोनों से कॉमन आ रहा है, हाँ. दिख रहा है? Yes sir. तो मैंने कॉमन ले लिया b माइनस a इनटू c माइनस a, अंदर क्या बचा, क्या यहाँ c प्लस है Yes sir. माइनस, क्या यहाँ b प्लस है Yes sir. लेकिन एक माइनस लगा है, तो माइनस b Minus A. माइनस a से a हो गया सही, तो अपने पास आया b माइनस a इंटू सी माइनस a इंटू क्या c माइनस b। थोड़ा सा डेकोरेशन कर दो, ध्यान दो इधर, यहाँ से एक माइनस कॉमन, यहाँ से Yes sir. और एक माइनस यहाँ से कॉमन, माइनस माइनस हो गया प्लस, Yes sir. देखो अच्छा लगेगा देख के, a माइनस b, ये हो गया b माइनस c, और ये तो पहले से था ही क्या C minus c माइनस a, तो ये होता है इसका रिजल्ट, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। रिजल्ट को ऑब्जर्व करो, अगर a b c इक्वल नहीं हुआ तो क्या ये जीरो होगा? ये जीरो कब बनेगा, जब कोई भी दो इक्वल हो जाए। Yes sir. देख के फील आ रहा है? Yes sir. इसीलिए वहां पे लिखा था सवाल में कि a b c इक्वल नहीं है, ये जीरो नहीं होता है। अगला तुम करोगे। चलो करो, सेम मेथड में 1 1 1 a b c a q b q c q।
हाँ जी, सेम काम यहाँ पे करो, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। R1 को छोड़ दो, 1a इज क्यू, इधर आ गया 0, इधर b माइनस a, इधर bq माइनस aq, इधर 0 c माइनस a, cq माइनस aq। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपांड, तो आपको मिलता b माइनस a इंटू cq माइनस aq, ये माइनस दिस c माइनस a इंटू bq माइनस aq। सही है? Yes sir. अभी भी b माइनस a c माइनस a कॉमन आ रहा है, b माइनस a इंटू c माइनस a कॉमन, क्या बचता? यहाँ पे देखो cq माइनस aq को मैं लिखता c माइनस a इंटू c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर, यही होता है क्या फॉर्मूला? हाँ सर. तो यहाँ पे बन जाता c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचता b माइनस a इंटू b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, माइनस बाहर लगा है तो माइनस b स्क्वायर माइनस ab माइनस a स्क्वायर। क्या मैं सही कर रहा हूँ? Yes sir. कौन उड़ गया? a स्क्वायर, ठीक। हाँ सर. तो b माइनस a इंटू c माइनस a, अंदर का कहानी देखो, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या मैं c माइनस b इंटू c प्लस b लिख सकता हूँ क्या? Yes sir. और देखो ac माइनस ab में से a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या c माइनस b बचता। अब ये c माइनस b दोनों से कॉमन हो गए, फिर बाहर, तो बाहर आ गया बच्चों b माइनस a इंटू c माइनस a इंटू c माइनस b, और अंदर क्या बचा दिख रहा है? c प्लस b प्लस a। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा डेकोरेशन कर दो, यहाँ से एक माइनस बाहर, यहाँ से एक माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और आपको मिलता बढ़िया सा a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c। इसमें एक सवाल और बनता है, उसको तुम घर पे करना, मैं रिजल्ट लिखता हूँ, 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। इसका रिजल्ट आता है a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक ही कैटेगरी के ये 3 सवाल है और स्टैंडर्ड सवाल, इनका रिजल्ट आपको याद रखना है, कहीं भी यूज हो सकता है, कभी भी यूज हो सकता है। तीनों को नहीं, चारों को, एक और आ रहा है, उसको भी याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ज्यादा आईआईटी में 3-4 बार पूछा है इसका सवाल। ए बी बी, बी ए बी, बी बी ए, इसका डायगोनल में एक एलिमेंट है, बाकी जगह एक एलिमेंट, बस 2 ही एलिमेंट रहता है ऐसे डिटरमिनेंट में। आईआईटी का फेवरेट है ये, खासकर जेईई में इनका 3-4 बार पूछा, लास्ट ईयर में आया। देखो 1 1 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जब 1 1 1 ना दिखे, या तो रो वाइज ऐड कर दो, सॉरी रो वाइज ऐड कर दो, या तो कॉलम वाइज ऐड कर दो। यानी कि या तो R1 को रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3 से, या C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3 से। कहानी तुम्हारा आसान हो जाएगा। कैसे सर? मेरे मन में ख्याल आया कि सर C1 को रिप्लेस करता हूं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, देखना क्या फायदा होगा। बताओ फर्स्ट कॉलम में क्या आता है? a प्लस 2b, यहाँ पे a प्लस 2b, और यहाँ पे भी देख रहा है? Yes sir. बाकी सब सेम, b a b, b b a। क्या ये a प्लस 2b कॉमन आ सकता है बच्चों फर्स्ट कॉलम से? हाँ सर. क्या अंदर 1 1 1 आ गया? Yes sir. b a b b b a, क्या अब ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से? Yes. वही काम, r2 चेंज टू r2 माइनस r1 एंड r3 चेंज टू r3 माइनस r1। क्या होगा? a प्लस 2b बाहर रह जाता सर, और अंदर देखें तो r1 तो सेम, r2 माइनस r1 करें तो 0, a माइनस b 0, 1 माइनस 1 0, b माइनस b 0, a माइनस b, सब 0 हो गया। और फर्स्ट कॉलम के लोग अगर एक्सपांड किया जाए तो देखो खाली a माइनस b इंटू a माइनस b तो बचेगा, यानी कि a माइनस b इसका वैल्यू कितना आएगा? a माइनस b होल स्क्वायर। तो कुल मिला के इसका वैल्यू निकल के आता है a प्लस 2b बाहर, और अंदर में क्या? a माइनस b होल स्क्वायर।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, कॉलम से पूरी जाती है। ये हो गया सबका? लास्ट सेकंड हो गया सर। देखो भाई, 4 बातें याद रखना एकदम आज के बाद। पहली बात तो ये जिसका रिजल्ट आया a प्लस 2b इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। दूसरा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये रिजल्ट आया a माइनस b माइनस c माइनस a। तीसरा 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ये वैल्यू आया a माइनस b माइनस c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c। और चौथा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, जिसका वैल्यू अपने को मिल रहा है a माइनस b माइनस c माइनस a इंटू a b प्लस b c प्लस c। इधर देखो, जैसे ये सवाल 1 मिनट देखो। यस सर। 2 5 5 5 2 5 5 5 2, क्या उसके जैसा है? हाँ सर। a का वैल्यू कितना? 2, b का वैल्यू कितना? 5 5। तो लिखो a प्लस 2b, तो 2 प्लस 2 इंटू 5 इंटू a माइनस b, 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। खत्म। 10 प्लस 2 12, और ये हो गया माइनस 3 स्क्वायर। कितना? 9। इधर आंसर। कल तुम लोग का क्लास है कि बंद है? आज का होता है। मेरा तो नहीं होगा। केमिस्ट्री नहीं मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री हम लोग का 12th का है। हाँ। तुम लोग का कल छुट्टी है? वो बड़ी चलो भाई, एक और सवाल है। क्या? हाँ, मुझसे पूछ रहे थे कहाँ जाना है। मैंने 2-3 जगह बता दिया। कैसे में जाएगा? फिर क्यों ये बोल देते हैं? मेरा छुट्टी नहीं है। मेरा और राकेश सर का क्लास नहीं है, बाकी कोई क्लास होगा तो होगा। तुम्हारा कैसे हो सकता है? नहीं होगा फिर कैसा नहीं है। नहीं मुझे लगा राकेश सर रहेंगे ना, राकेश सर बताया नहीं अभी तक।
काफी सब तो करेंगे। हाँ जी, इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखो इस सवाल को, क्या करना चाहिए पहला फील बताओ। अभी ये मत देखो, सोचो ना इसके साथ इसको ऐड कर दे तो सब में a प्लस b प्लस c नहीं आ जाएगा? यस सर। आ जाएगा। अब दो रास्ते हैं, या तो c1 को चेंज करो c1 प्लस c2 से, या फिर c2 को चेंज करो c2 प्लस c1 से। बताओ कौन सा ज्यादा बढ़िया है? C1 प्लस C2। पहला वाला कैसे बढ़िया हो सकता है? पहला वाला करोगे तो यहाँ दो दो टर्म बच ही जाएगा, गंदा दिखेगा। अगर इसको करते हो तो ये तो सिंगल रहेगा ही, यहाँ पे ट्रिपल आ जाएगा, ये कॉमन करके बाहर कर देंगे, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। यस सर। ठीक आ रहा है? Yes, sir. तो हम ये वाला कर रहे हैं, ये वाला कर। तो a b c तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे आ गया a प्लस b प्लस c, यहाँ भी आ गया a प्लस b प्लस c, यहाँ भी आ गया a प्लस b प्लस c, और इधर आ गया अपने a क्यूब b क्यूब c क्यूब। a प्लस b प्लस c कॉमन, हाँ। तो a प्लस b प्लस c बाहर, अंदर लिखे सर a b c 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब। और इसको देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें मैंने कहीं देखा है। देखा है क्या? हाँ सर। यस, मिलता जुलता है। यस सर। अगर इंटरचेंज कर ले तो कहानी सेम हो सकता है। हाँ सर। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को Yes. एक माइनस बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? यस। तो हमने किया c1 और c2 को इंटरचेंज, c1 और c2 को इंटरचेंज, एक माइनस बाहर a प्लस b प्लस c, और इधर आ गया 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। और इसका वैल्यू हमें पता है, कितना हो जाता है भाई? a माइनस b b माइनस c c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c। क्या इसका होल स्क्वायर कर दूं? यस। ये लो सर। कल है 25 दिसंबर, कल संता आएगा नहीं? संता आएगा, संता आएगा, संता आएगा। कल मैं गैंगटॉक में रहूंगा। वाह, साहब सुबह समय मोजा लेके रखो। क्या? सब बड़े बड़े मोजे होते हैं ना सर, वो लगा के रखो। हाँ, गिफ्ट है ये। हाँ, एक बार चेंज करने से माइनस आता है। तू फिर पढ़ के नहीं आया ना हरामी। तुझे हर रोज बोलता हूँ कि एक बार क्लास के पहले रिवाइज करके आ। ऐसा सीली सीली चीज सामने होता ना, अभी दो मुक्का मारता मैं तुझे। कभी पढ़ के नहीं आया मेरी क्लास में, कभी नहीं। मुंह उठा के आके बैठ जाता है। पूछने से तो बताइए, एक रिकॉर्डर हूँ मैं। चलो जी, अगला सवाल है, इफ डिटरमिनेंट में है x to the power n, y to the power n, z to the power n, x to the power n plus 2, y to the power n plus 2, z to the power n plus 2। इधर है x to the power n plus 3, y to the power n plus 3, z to the power n plus 3 is equal to x minus y into y minus z into z minus x into 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। देन n का वैल्यू बताना है। ये है आपका सवाल। एलएचएस में देखो कुछ कॉमन आ रहा है? अरे एलएचएस में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ से क्या? x to the power n, x to the power n, दूसरे वाले से y to the power n, तीसरे वाले से z to the z power to the power n। क्या बचा अंदर बोलो? n, 1 x square x cube, x cube, 1 y square y cube, 1 z square z cube। अच्छा जी, आरएचएस में x minus y, y minus z, z minus x। एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो ऊपर क्या x y plus y z plus z x आ जाता, यस सर, डिवाइडेड बाय x y z। अच्छा, इसको हम जानते हैं क्या? यस सर, हाँ सर। क्या होता है इसका वैल्यू?
ये तो हो गया एक्स वाई जेड पावर एन, ये मैंने ये हो गया देखो ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड है, सारा कहानी सेम है, तो एक्स माइनस वाई हाँ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और आरएचएस में चल रहा है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और क्या मैं एक्स वाई जेड पावर -1 लिख दूं डिनोमिनेटर वाले को, तो देखो सब उड़ गए, एक्स वाई जेड बेस कॉमन n का वैल्यू कितना -1 इज आंसर। If determinant of a plus x, a minus x, a minus x, a minus x, a plus x, a minus x, a minus x, a minus x, a plus x equal to 0, आपको x का वैल्यू बताना है। तुम लोग घर जा रहे क्या तुलसी, घर जा रहे घर जाके फिर आ जाएगा, तो नहीं जाएगा, तुम लोग क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन है ना तुम लोग नहीं, अरे मैक्सिमम बोलो तो कन्वर्ट हो गया है भाई, खासकर लोअर असम में हुआ है ना, है उदालगुड़ी बक्सा बंगाईगांव कोकराझार 80% बोलो लोग तो क्रिश्चियन बन चुके हैं, तुम लोग मैं तो सब मिला दूंगा, हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन वही ठीक है सर, वही ठीक है। अरे मस्त है, सबका मजा लेना, सबका मजा लेना करना, खाली अपने धर्म में क्या रखा सबसे वो, क्या ये पहले वाले रिजल्ट जैसा है, देख के पहचान भी नहीं पा रहे हो तुम? यस सर। अरे डायगोनल सेम, बाकी सब देखो ना सेम, ए की जगह पे क्या है a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स प्लस 2 टाइम्स a प्लस 2 भी होता था, यानी कि a माइनस एक्स इंटू a माइनस बी, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये रहा, एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया देखो, यहाँ पे देखो तो a प्लस 2a हो गया 3a और x माइनस 2x हो गया माइनस x, और इधर से देखो तो a से a हो गया सही, x प्लस x हो गया 2x होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या लग रहा है x का वैल्यू, एक तो 3a और यहाँ से 0, यस तो x के दो वैल्यूज में एक 0 और एक 3a। नेक्स्ट, ये सवाल है आईडी का, डिटरमिनेंट में है a 3a 6a, a प्लस b 4a प्लस 3b 9a प्लस 6b, a प्लस b प्लस c 5a प्लस 4b प्लस 3c 11a प्लस 9b प्लस 6c, इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शन है आपके पास a क्यूब माइनस a क्यूब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, चलिए
डायरेक्ट एक्सपांड नहीं करना है। अपना टारगेट हमेशा तो देखो वही फिक्स है, 0। अपना टारगेट क्या है? 0। कहीं पे भी हम 2 0 लेके आए तो तुम देखो 2 0 कैसे आएगा। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3a माइनस 3a कर दे तो 0 मिल गया। 6 से मल्टीप्लाई करके 6a माइनस 6a कर दे तो भी 0 हो गया अपना काम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज किया, कैसे? R2 माइनस 3R1 और R3 को चेंज कर दो, कैसे? R3 माइनस 6R1 कर देख। तो इधर पहले रो के साथ कुछ नहीं, a प्लस b a प्लस b प्लस c। इधर आओ, 3a माइनस 3a 0। इधर देखो 4a माइनस 3a हो गया a, 3b माइनस 3b उड़ गया, 5a माइनस 3a 2a, 4b माइनस 3b b, 3c माइनस 3c गया, थर्ड माइनस फर्स्ट, 6a माइनस 6a 0, 9a माइनस 6a 3a, 6b माइनस 6b गया, 11a माइनस 6a 5a, 9b माइनस 6b 3b, 6c माइनस 6c गए। क्या हम यहां पहुंच गए? अब तो सिंपल है, a इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो a से इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो 5a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 6a स्क्वायर माइनस 3ab। ऐसा लगता है जैसे 3ab ने 3ab को मार दिया। 5a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर क्या माइनस a स्क्वायर होता है? तो a इंटू माइनस a स्क्वायर आंसर इज माइनस ऑफ a क्यूब। लेकिन ऐसे सवाल को हम ऐसे करते नहीं है। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए कभी ऐसे करना मत, सीबीटी लगाओ। सीबीटी लगाने के पहले दिमाग लगाना है। सबसे पहले ऑप्शंस देखना, एबीसी के वैल्यू मैं पुट करूंगा। मैं आजाद आदमी हूं, एबीसी के बारे में कुछ बोला नहीं, मैं कुछ भी रखूंगा एबीसी का वैल्यू। ख्याल ये रखना कि ऑप्शन में एबीसी जो भी रखो कोई भी 2 ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। जैसे किसी के मन में ख्याल आया कि सर ये इक्वल टू 0 ले लो आप, ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब आंसर चेक करोगे तो चारों मिल जाएगा। देखो 0 0 0 0। किसी ने बोला a इक्वल टू 1 रख दो, रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, उसमें भी मैच करेगा। -1 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। समझ रहे हो बात को? तो वैल्यू जिस सबसे पहले ऑप्शन देख लेना है। तो ऑप्शन में a है तो a का वैल्यू कुछ यूनिक रखना है तुमको। b और c है, b और c तो अपनी मर्जी से 0 सबसे आसान, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन a का वैल्यू 2 रखिए। क्या रख लिया? 2। कुछ ऐसा वैल्यू रखो, देखो 2 पे कोई ऑप्शन मैच करेगा? नहीं करेगा, तो 2 रख लिया a का वैल्यू और बाकी 0। अब बताओ डिटरमिनेंट क्या होगा? b c 0 रखना है, a को 2 रखना है। बताओ 2 6 12 आगे बोलो 2 8 18 आगे बोलो 2 10 22। सही है? यस। अब या तो तुम एक्सपांड करो या मत करो, आपकी मर्जी है। जैसे करना है कर लो, चाहो तो यहाँ पे कॉमन भी कर सकते हो, लेकिन छोड़ो हटा, एक्सपांड ही कर लेते हैं। 2 इंटू 22 इंटू 8 कितना? 176 और 18 10 180 माइनस 2 इंटू ये गया 22 इंटू 6 कितना? 132 माइनस 12 इंटू 10 120 प्लस 2 इंटू ये गया 18 6 108 ये था ना, माइनस 12 8 96। देखो ये हो गया 4 माइनस 4 इंटू 2 -8। ये हो गया कितना? 12 इंटू -2 -24। और इधर देखो तो 12 इंटू 2 प्लस 24 ये उड़े -8। अब ऑप्शन में 2 रखो और देखो -8 कहां से आया? गलत? सही हो गया, खत्म। इधर चलिए आंसर क्यों? तो सवाल कुछ a का वैल्यू 0 रखेगा तो ऑप्शन में रख देगा 0 a की जगह पे, चारों ऑप्शन से तो 0 आ जाएगा। इसलिए बोला सबसे पहले ऑप्शन पे ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो उसके लिए ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए। यस। बाकी जो मर्जी करे पुट करो। अब ऐसा मत कर देना कि a का वैल्यू 94 लेते हैं, b का वैल्यू 96 लेते हैं, तो फिर हो गया फिर काम, फिर सीबीटी बन जाएगा बीबीटी। कॉम्प्लिकेटेड।
नहीं लेते, फिर हम चेक करते कि बी और सी को 0 रखने पे कहीं कोई ऑप्शन सेम तो नहीं बन रहा है। जैसे और सवाल देता हूँ मुझे, तो वैल्यू जैसे रखने हैं कि कैलकुलेशन आसान हो। कल घूमने के लिए तो किसके साथ जाएगा? गर्लफ्रेंड के साथ, बीवी के साथ, मम्मी पापा के साथ? दोस्त के साथ। मतलब दोस्त मतलब लड़का है कि लड़की है? लड़का है दोस्त, कहीं भी चला जाए क्या फर्क पड़ता है फिर? लड़कों के साथ कौन घूमता है भाई इतना एक्साइटेड होकर? गुवाहाटी में, गुवाहाटी के बाहर? गुवाहाटी में घूमने का जगह ऐसा कुछ है ही नहीं गुवाहाटी में। गुवाहाटी से थोड़ा बाहर चला जाए तो अलग बात है। मेघालय जा नहीं सकता है, मेघालय बंद है, मतलब कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। मेघालय तेरे लिए बढ़िया ऑप्शन था, वहाँ चला जा, चांडूबी चला जाए या फिर मानस चला जा, थोड़ा बाहर चला जा गुवाहाटी से। रात में घूमने के लिए, रात में कहाँ घूमेगा भाई? चर्च चले जाना, कुछ प्रेयर करवाते हैं वो लोग, कर लेना जाके। डॉन बॉस्को में चले जाना, सुने जिंगल बेल करता है वहाँ पे। और एक चर्च है उधर तेरा 6 माइल की तरफ, वहाँ जा सकते हैं। रात में चर्च ही जाएगा और कहाँ जाएगा? क्रिश्चियन बस्ती भी तो होगा। क्रिश्चियन बस्ती में एक चर्च है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है वो। 6 माइल साइड में एक है, बहुत बड़ा है वो। हम तो जा रहे हैं बच्चे सिक्किम, आज रात को हम निकल जाएंगे। मैं अच्छा, मैं किसके साथ जा रहा हूँ? इतना एक्साइटेड होता है। तुम्हें क्या पता वो किसके साथ जा रहा है? सीक्रेट है। हाँ, लड़कों के साथ वैसे लॉजिकली घूमना तो नहीं चाहिए, क्या करेगा बच्चे। चलो भाई, ये सवाल है, चलो करके देखो। मेथड से भी कर सकते हो, तरीके से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जिससे करना है करो। किससे करोगे? सीबीटी से करो यार, तुम जाओ, आजाद छोड़ दिया तुमको, करके देखो। क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है, सब तुम सोचो। लाख रोज आकर बस कल मैं रहूंगा सिक्किम के किसी पब में, चर्च में नहीं रहूंगा, पब में रहूंगा। लास्ट ईयर गए थे चर्च में, क्या क्या करता है वो लोग इन द नेम ऑफ जी सही। अरे डर क्यों रहे हो पुट करने से यार, कुछ तो पुट करो। बताओ एबीसी क्या ले लें? 2 2 2 ले लो, बढ़िया है। 2 2 2 ही ले लो, बढ़िया है। 1 1 1 मत ले लो, समझ रहे हो ना? 1 1 1 ले लोगे तो ये 1 बनेगा, ये 3, ये भी 3, ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो बस उसी का ख्याल रखना है और क्या। सीबीटी से हमने किया तो ए को ले लिया हमने 2, बी को ले लिया 2, सी को ले लिया ऐसा ले लो 2 ही ले लो, जाओ जो मन कर ले लो। बताओ क्या बना? 1 1 1, आगे बोलो 4 4 4, और इधर 2 2 2। देख के लग रहा है कि 0 नहीं, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 1 1 1 1 1, एक्सपांड करने की जरूरत ही नहीं है भाई, खत्म बात। अच्छा, अगर इसको मेथड से करते तो क्या करते हैं हम? देखो 1 1 1 दिख रहा है ना, हो गया काम खत्म। C2 को चेंज कर दो C2 C1 से, और C3 को चेंज कर लो C3 C1 से। ये मेथड है भाई, घर पे कर लेना, 2 0 तुमको मिल जाएगा, काम खत्म। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ये सवाल भी है आईआईटी का, डिटरमिनेंट के अंदर है
a plus b plus nc, n minus 1 into a, n minus 1 into a, n minus 1 into c, not a, n minus 1 into a, b plus c plus na, n minus 1 into a, n minus 1 into b, n minus 1 into b, c plus a plus nb. इसका वैल्यू ऑप्शन से आपके साथ a plus b plus c whole cube. Second option is n into a plus b plus c whole cube. Third option is n minus 1 into a plus b plus c whole cube. Fourth option is n plus 1 into a plus b plus c whole cube. चलिए आपकी बारी। जी हेलो, हाँ मैडम बोलो। हाँ सदा सुहागन रहो। कहाँ? हम अभी क्लास ले रहे हैं, तुम लोग कहाँ पहुँचे? मतलब कहाँ पहुँचे हो बता दो। दार्जिलिंग में हो? अच्छा चलो हम क्लास के बाद फोन करते हैं तुमको। हाँ जी, क्या पुट किए? सीबीटी लगा दो क्या? एन को भी पुट कर लो कुछ। हाँ बताओ, एन को क्या लिया? एन को 1 मत लो, 1 लोगे तो देखो यहाँ 1 यहाँ 1 सेम सेम हो जाएगा। एन को 0 ले 2 ले लो। क्या ले लो? एन को 2 ले लो। ठीक है, 0 भी लेके देखिए, वहां से भी आ जाएगा। 0 लेगा लेकिन फिर देखिए ये दोनों सेम हो जाएगा। यस सर। 0 मत लो, 2 ले लो। और ए बी सी के बारे में बताओ। a इक्वल टू b इक्वल टू, तो सबसे पहले 0 ले लो। और c को क्या ले ले बोलो अपनी मर्जी से। 1 ले ले। यस सर। c को 1 ले ले तो कहीं ऑप्शन देखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। 2 प्लस 1 into 1 सर हो जाएगा वो 3 और 1 3 और 1 एक हो जाएगा ना। तो c को 2 ले लो, चलो 2 ले लो। ठीक, करो करो, बताओ क्या बन रहा है। a plus b plus nc, a भी तो 0 था, nc 2 into 2 4 हो गया। फिर 2 minus 1 into c मतलब 2 इधर आओ, n minus 1 a 0, b plus c plus na क्या 2 बचा, n minus 1 a 0, n minus 1 b 0, n minus 1 b 0, c plus a plus nb क्या 2 बचा। कितना आंसर देखो तो 4 into 2 into 2 16। एक्सपांड करो फर्स्ट रो पे 16। ऑप्शन चेक करो, चलो यहां से तुम देखो 2q8 आता, यहां से 2q8 into 2 सही लग रहा है, इधर नहीं आएगा। ये तुम्हारा आंसर है। बात समझ आई? किसी को लगा नहीं सर मेथड से करके दिखाओ, क्या पढ़ा दो आप पता नहीं। तो बताओ मेथड में क्या करें? एनी आइडिया? नो आइडिया, ग्रेट आइडिया। मैंने बताया था कुछ समझ में ना आए तो ऐसे जोड़ देना, ऐसे जोड़ देना, ठीक है ना। चलो करके देखते हैं। c1 को चेंज कर देता हूं, c1 plus c2 plus c3। बताओ क्या बनता है डिटरमिनेंट। a plus b plus nc plus na minus a plus nb minus b। a b कैंसिल, na plus nb plus nc दिख रहा है, na plus nb plus, और बाकी में भी देखो यही बनेगा, na plus nb plus nc। हो गया काम खत्म? हो गया नहीं हो गया? बाकी सब सेम। n minus 1 a b plus c plus na, n minus 1 a, n minus 1 b, n minus 1 b, c plus a plus nb। क्या आगे सॉल्व हो जाएगा? ये कॉमन आ गया बाहर, कौन? n into a plus b plus c आ गया ना कॉमन। यस सर। अंदर आ गया 1 1 1 और n minus 1 a b plus c plus na, n minus 1 a, n minus 1 b, n minus 1 b, c
C प्लस A प्लस NB। आगे का हाल पता है, क्या करना चाहिए? जीरो बनाना है। दो जीरो बनाना है, बना ले, सर बना लो सर, क्या जाता है। तो R2 को चेंज कर दिया R2 माइनस R1 और R3 को चेंज कर देते हैं R3 माइनस R1। चलिए तो n इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाहर रहने दो सर, अब अंदर चलो। R1 के साथ कुछ नहीं किया है तो 1 n माइनस 1 a n माइनस 1 b। R2 माइनस R1 करें तो 0। इधर देखो na na उड़ जाता, b प्लस c माइनस माइनस प्लस a हो जाता, a प्लस b प्लस c आता, इस माइनस दिस ये भी 0 हो गया। बहुत बढ़िया, 0 ही 0 है इस बार तो। 1 माइनस 1 ये भी 0, दिस माइनस दिस ये भी 0, वाह। और दिस माइनस दिस करें तो c प्लस a प्लस b n भी कैंसिल, यानी कि a प्लस b प्लस c। लो आंसर आ गया, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर अंदर से निकलेगा और बाहर आके होल क्यूब हो जाएगा। यही आंसर था। क्या हुआ तुलसी, ऐसे देख रहे हैं? नोट करो, बहुत सिंपल कहानी है। हाँ 1 and 3 सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा बच्चे? यहाँ 1 है, यहाँ 2 माइनस 1, हाँ बे सेम हो रहा था, वो अलग बात है। हाँ वो अलग बात है कि हमारा 1 और 3 दोनों में से कोई आंसर नहीं था। किस्मत अच्छा था, लकीली हमने ध्यान नहीं किया। देखो बे n इक्वल टू 2 पे दोनों सेम नहीं बन रहा था, यस सर। 2 पुट नहीं करना था, 3 पुट करना था। तुम लोग जो एक्चुअल मेथड करना वहाँ n इक्वल टू 3 करना, ठीक है ना? आंसर सेम आएगा, घबराओ मत, कुछ भी पुट करो, जो करेक्ट आंसर है वही मिलेगा। कभी कभी ऑप्शंस मैच कर जाते हैं, दिक्कत वही है। अगर 1 3 में से कोई आंसर होता तो लफड़ा हो जाता। फिर लिख लो वहां पे n इक्वल टू 2 पुट नहीं करना सही नहीं है, n इक्वल टू 3 पुट करना था। चलिए अगले सवाल की तरफ चले। देखो, इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a b minus b a and c d minus d c, in the multiplication of this and this, in the multiplication of this determinant and this determinant, capital A and capital B are the elements of first row, are the elements of first row. A and B, capital A, capital B are the elements of first row. Then the elements of second row will be, then the elements of second row will be, options है AB, BA, minus BA, minus B minus A। बताओ, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की जरूर जलानी है। मल्टीप्लिकेशन बताया था ना कल, बताओ।
कौन सा ऑप्शन? सर जीरो वन थर्ड ऑप्शन। अरे मल्टीप्लाई करो, याद करो। हाँ याद करो, फर्स्ट रो क्या AC प्लस BD, फर्स्ट रो सेकंड रो माइनस AD प्लस BC, सेकंड रो फर्स्ट रो माइनस BC प्लस AD एंड सेकंड BD प्लस AC, यही होता। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज A एंड दिस इज B, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो आर एट B। तो देखो ना, ये तो दोनों सेम सेम दिख रहा है क्या? नहीं, ये अगर B है तो क्या ये माइनस B है? हाँ सर। देखा, ये दोनों सेम है, ये तो क्या है? A है, आंसर इज माइनस B है। सही बात। यस। अगला सवाल, ये सवाल है आईआईटी का। उसने बोला लेट fx gx and hx are second degree polynomial functions, second degree polynomial functions, let fx gx and hx are second degree polynomial functions। second degree polynomial समझते हो? x स्क्वायर वाला टर्म, यानी कि ax स्क्वायर प्लस b, यानी कि क्वाड्रेटिक टाइप का है ये तीनों फंक्शन, यानी कि x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। Then find derivative of delta equal to f g h, then find derivative of delta, जहाँ पे डेल्टा दिया है f g h, f dash g dash h dash, f double dash g double dash h double dash, इसका डेरिवेटिव यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए वो fx Let fx gx and hx are second degree polynomial function, then find derivative of delta, वो डेल्टा गिवन है, find derivative of delta। क्या हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन में 3 डिटरमिनेंट बनता है? यस सर। एक बार फर्स्ट रो कह लो फिर सेकंड। तो एक बार फर्स्ट रो, एक बार सेकंड रो और एक बार थर्ड रो। बताओ फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करूं तो क्या f डैश g डैश h डैश हो जाएगा? यस सर यस। बाकी दोनों सेम, यस सर f डैश g डैश h डैश, f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश। एक बार मैंने सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ दिया, f g h, f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश, और सेकंड को डिफरेंशिएट करूं तो f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश। सही बात। यस सर और एक बार फर्स्ट सेकंड को छोड़ दिया, f g h, f डैश g डैश h डैश, और उसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या f ट्रिपल डैश g ट्रिपल डैश और h ट्रिपल डैश। क्या मैं सही करूं? यस सर क्या ये दोनों जीरो हो गया? यस सर पहले वाले में फर्स्ट सेकंड रो सेम, सेकंड वाले में सेकंड थर्ड रो सेम। इसके बारे में बताओ, तो यही वजह खाली। मजे वाली बात क्या है जानते हो? जैसे मान लो fx कोई फंक्शन होता, तीनों एक जैसा ही था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म का है। एक बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? 2ax प्लस b। एक बार और करूं तो क्या मिलेगा? 2a। एक बार और करूं तो क्या मिलेगा? 0 किसी भी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का थर्ड डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये तीनों क्या हो गए? 0 0 0। इसका वैल्यू भी क्या हो गया? 0 आंसर क्या हो गया? 'fx' एक फंक्शन दिया है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, x³ sin x cos x 6 - 1 0
p p square p q, p कोई कांस्टेंट है, then find f triple dash 0. तीन बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार में तीन डिटरमिनेंट बनता था। अब तीन का तीन तीन बनेगा, फिर उनका तीन तीन बनेगा, जैसे जीवन खराब हो जाएगा फिर तो। लेकिन मजे वाली बात यह है, डिटरमिनेंट को ध्यान से देखो ना, जब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार, तो क्या फर्स्ट रो को कर दूं 3x स्क्वायर cos x एंड माइनस sin x, बाकी दोनों को छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद वाला लिखने की जरूरत है क्या? जीरो बन जाएगा, जीरो हो जाएगा दोनों, फील करो। क्यों जीरो हो जाएगा सर? सेकंड रो कांस्टेंट है, थर्ड कांस्टेंट है, तो सेकंड डिटरमिनेंट थर्ड डिटरमिनेंट हमेशा जीरो बन जाएगा, तो हर बार एक ही बचेगा बस। मजे वाली बात ये है, समझ रहे हो? इसके बाद जो दोनों आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा, तो हमेशा सेकंड और थर्ड डिटरमिनेंट जीरो आएगा किसी भी डिटरमिनेंट का, तो टेंशन ही नहीं है। फिर एक बार और कर लो, f डबल डैश x करते जाओ, ये हो गया 6x, ये हो गया cos x का माइनस sin x, माइनस sin x का माइनस cos x, 6 माइनस 1 0, p p स्क्वायर p q, और फिर से बाकी दोनों जीरो। एक बार और कर लो, f ट्रिपल डैश x, तो 6x का 6 माइनस sin x का माइनस cos x, माइनस cos x का हो गया sin x, बाकी दोनों सेम, 6 माइनस 1 0, p p स्क्वायर p q, अगेन बाकी दोनों जीरो। अब f ट्रिपल डैश 0, x के जगह 0 रख दो, तो f ट्रिपल डैश 0, फील करो, x के जगह 0 रखा तो 6 माइनस cos 0 माइनस 1 हो गया, 6 माइनस 1, और sin 0 तो हो गया भाई 0। अगला था 6 माइनस 1 0, p p स्क्वायर p क्यूब, बताओ इसका भी आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। अरे लास्ट में x के जगह 0 डाल दिया, तो cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया, फर्स्ट और सेकंड रो सेम आ गया, आंसर 0। सबका आंसर 0 यार है। हाँ, p कांस्टेंट, तो एक जमाना था हाँ ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होगा, अपने लिए वेरिएबल सिर्फ x है, फंक्शन x का है, तो जितना भी आंसर आ रहा है सब जीरो ही आ रहा है। तो डिटरमिनेंट में एक जमाने में टीचर लोग बोला करते थे कि डिटरमिनेंट में कुछ समझ में ना आए तो जीरो टिक कर दिया जाए, अब वो जमाना बदल गया है, अब मत करना। मैं भी एक आध साल बोला था, फिर देखा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आ गया, उसको भी पता है कि ये जीरो मारेगा, अब पहला ऑप्शन जीरो देता है डिटरमिनेंट में हमेशा, तो जीरो मत मारना। ये पहले के सारे आईआईटी के सवाल हैं, इसमें आते थे। जैसे एक और सवाल, कहाँ गया? एक और सवाल था मेरे पास, हाँ जी, एक डिटरमिनेंट दिया है सामने 1 2a 3a स्क्वायर x x स्क्वायर x क्यूब e टू द पावर x माइनस a e टू द पावर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब माइनस a क्यूब। यू हैव टू फाइंड f डैश a, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करना है और फिर x की जगह a पुट करके बताना है वैल्यू क्या आएगा। चलो कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, कर रहे हैं। x क्यूब करो जल्दी डिफरेंशिएट।
पहला डिटरमिनेंट तो वैसे 0 दिख रहा है, कांस्टेंट है फर्स्ट रो, दूसरा में 0 दूसरा भी 0 दिख रहा है, तो तीसरा भी हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए ना, देखते हैं क्या होता है। 0 0 0, बाकी दोनों सेम। प्लस पहला हो गया 1 2a 3a स्क्वायर, इधर हो गया x का 1 x स्क्वायर का 2x x क्यूब का 3x स्क्वायर, और थर्ड वाला सेम। इसमें करें तो 1 2a 3a स्क्वायर x x स्क्वायर x क्यूब, और इधर e टू द पावर x माइनस a, तो e टू द पावर x माइनस a, 2x इसका 2x बाहर आएगा यस सर। इनटू e टू द पावर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ 3x स्क्वायर आएगा हाँ सर, इनटू a टू द पावर x क्यूब माइनस a क्यूब। ये भी तो 0 ही सही बात। बात तो वही है। हाँ, तो देख के तो ये लग रहा है सर ये तो पहले 0 था, हाँ। और x की जगह a रखेंगे तो ये दोनों रो सेम हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, और अगर x की जगह a रखेंगे तो देखो फर्स्ट और थर्ड सेम हो जाएगा, दिख रहा है 1 2a, ये तो 1 बनेगा e टू द पावर 0, तो 1 2a 3a स्क्वायर, 1 2a 3a स्क्वायर, इसका भी वैल्यू कितना, 0 तुम आराम से पुट करके देख लो, जल्दीबाजी मत करो तुम, x की जगह a रख के देखो तुम, और देखो आज के लिए नहीं, नेक्स्ट 415 से है ना।